वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट में हम भिन्न दशमलव और घातों के आधार पर कुछ क्वेश्चन समझाएंगे। आज का वीडियो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक एक क्वेश्चन को भली भांति समझें, जिससे कि यदि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कुछ ही सेकंडों में इसे सॉल्व कर दें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ध्यान से समझें। पहला क्वेश्चन है कि 4/7 16/21 और 8/7 12/35 का लासा। मैंने इसके पहले पार्ट में आपको समझाया था भिन्नों का लासा और मासा किस प्रकार निकाला जाता है। जब भी लासा अगर पूछा जाए तो जितने भी अंश दिए जाते हैं उनका लासा निकाल लेते हैं और हर का मासा निकाल लेते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं, इसका लासा पूछ रहा है तो फार्मूला देख लें। भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा अंशों का लासा बटे हरों का मासा। अगर लासा पूछ रहा है तो अंशों का लासा बटा हरों का मासा, यदि मासा पूछा जा रहा है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। यह हम पहले पार्ट में वाली बात आपको समझा चुके हैं। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप एलसीएम और एचसीएफ के उस पहले पार्ट को अवश्य देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन वाली बात समझ में आए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4/7 16/21 8/7 और 12/35 का लासा निकालना है। तो लासा इसका आएगा, लासा बराबर हो जाएगा 4 16 8 12 का लासा बटे 7 21 7 35 का मासा। जरा गौर करते हैं यहाँ पर। अभी हम ये पहला क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, वो भी स्पीड से। आप भली बात इसको समझ लें कि 4 16 8 12 का लासा निकालने के मैंने बताया था कि सबसे पहले आप बड़ी संख्या को देखें। इसमें से बड़ी कौन सी है? ये 16। क्या 4 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 8 का जा रहा है? जा रहा है। 12 का ना भाग नहीं जा रहा है। तो 12 का भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका दूना करिए। 16 दूना 32, 32 में भाग 12 का नहीं जाएगा। फिर अब 16 का तिगुना करेंगे, 16 × 48, अब 12 का भाग चला जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 48। अब बची बात मासा की। 7 21 7 35। यहाँ पे देखिए 7 का भाग 21 में और 35 दोनों में जा रहा है, तो इसका मासा कितना हो गया? 7। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 48/7 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 6/10 3/15 1/20 6/35 का मासा निकालना है। जरा ध्यान से समझना। मासा में क्या होता है? अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश का मासा यहाँ पे देखना, एक, इसका मासा तो एक ही होगा क्योंकि एक ही सबसे छोटी संख्या है जिसका भाग सभी में जा रहा है, तो मासा 1 हो गया। नीचे बात लासा की आई तो लासा सबसे बड़ी संख्या 35 है। बड़ी संख्या 35 है तो 35 में भाग 10 का भी नहीं जा रहा है, किसी का भी नहीं जा रहा है, तो इसका दूना करते हैं 70, 70 में 10 का जाएगा, इन दोनों का नहीं जाएगा, तो इसका तिगुना करते हैं। 35 तिया कितना होता है? 105, 105 में भी नहीं जाएगा, 4 गुना करेंगे। 35 सत्ते 35 चौको 140, 140 में भी नहीं जाएगा। यहाँ पे फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक संख्या मिलेगी आपको 420। 420 में सभी का भाग चला जाएगा, या आप चाहें तो एलसीएम निकाल सकते हैं। 10 15 20 35, यहाँ से 5 से डिवाइड कर दें। 5 दूना 10, 5 ये 15, 5 1 20, 5 7 35।
आप देखें 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 7, अब 5 दूना 10, तिया 30, दूनी 60, सत्ते 420। लीजिए आपका विकल्प नंबर पहला इसका 1/420 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझें और पढ़ें ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन है, दशमलव संख्याएं दी गई हैं 5.7, 0.171, 1.4, 1.14 का मासा। जरा गौर करना, इसका भी हम पहले पार्ट में पहली बार समझा चुके हैं। यहाँ पर दशमलव संख्याएं दी गई हैं, तो दशमलव के अंक सबसे अधिक किस संख्या में हैं? तो यहाँ पर दशमलव के अंक 3 में लाए, 1 2 3, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो 3 अंक है। तो इन तीनों संख्याओं में 1000 से गुणा कर दीजिए। कितने से कर दीजिए? 1000 से गुणा कर दीजिए, ताकि ये दशमलव के अंक खत्म हो जाए। तो ये हो गया आपका 1 0 से 1 दशमलव चले जाएगा, 2 0 बचेंगे, 570। ये कितना हो जाएगा? 171। ये कितना हो जाएगा? 1140, क्योंकि ये 2 अंक चले जाए, 2 0 चले जाएंगे, दशमलव खत्म करने में 1 0 बचेगा। अब इनका क्या निकालना है? मासा। जरा गौर करना ध्यान से, 171 छोटी संख्या है, क्या 171 का भाग इसमें किसी में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर देखना, इनका एचसीएफ निकालने की ये शॉर्ट विधि है। 57 से काट दीजिए, 57 एकम 57, 57 3 बार जाएगा, इसका भाग 171, 57 तिया 171, और 57 दूना 114 होता है। अब मैंने 57 से काट लिया, अब यहाँ 3 से ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ी से बड़ी संख्या 57 ही ऐसी है जो कि तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। अब पूछ रहा था मासा, यहाँ पर मैंने 1000 का गुणा किया था, तो यहाँ 1000 का हम भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा 0.057। ये आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना और पढ़ना, ये घातों के आधार पर है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 8 पर घाते ऋण 12, 8 पर घाते ऋण 4, 8 पर घाते ऋण 15, 8 पर घाते ऋण 2 का लासा। 8 पर घाते ऋण 12, 8 पर घाते ऋण 4, 8 पर घाते ऋण 15, 8 पर घाते ऋण 2 का लासा पूछा गया है। यहाँ पर आपको देखना है कि घात सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। घातों वाले क्वेश्चन में आपको एक ही बात देखनी है, सबसे पहले देखना है आधार। यदि आधार समान है तो फिर आपको देखना है बड़ी घात। सबसे बड़ी घात इसका एलसीएम होती है और सबसे छोटी घात एचसीएफ होती है, समझ गए ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? ये नहीं, आप समझें ध्यान से। अगर यही घातें धनात्मक होती, अगर यही घातें धनात्मक होती तो ये 12 सबसे बड़ी घात नहीं, ये 15 सबसे बड़ी घात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है। तो समझ लें एक बात कि ऋण की जो संख्या छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है। ऋणात्मक अगर कई संख्याएं दी जाएं उसमें जो आपको छोटी लग रही है, मतलब ऋणात्मक है लेकिन अंक वो छोटा है सभी अंकों से, तो वही संख्या ऋणात्मक में सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कौन सी है? ऋण 2। कौन सी है? ऋण 2। तो यही इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 पर घाते ऋण 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात ऋण 2 है। एक बार फिर समझ लें, घातों वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आधार देखना है। यदि आधार समान है तो सबसे बड़ी घात वाला एलसीएम, सबसे छोटी घात वाला एचसीएफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना ध्यान से। 6 पर घाते ऋण 3, 6 पर घाते ऋण 1, 6 पर घाते ऋण 10, 6 पर घाते ऋण 12 का मासा। मैंने बताया था सबसे छोटी घात क्या होगी? मासा होगी, और सबसे बड़ी घात क्या होगी? लासा होगी। यहाँ पर सबसे
छोटी घात कौन सी है? जो ऋण में बड़ी लग रही हो आपको वही छोटी है। यहाँ ऋण 3, ऋण 1, ऋण 10, ऋण 12। ये जो संख्या है, ये इस संख्या पर जो घात है 6 पर जो घातें हैं ऋण 12, ये सबसे छोटी घातें हैं आधार 6 पर। सबसे बड़ी कौन सी है? ऋण 1। अगर इस क्वेश्चन का एलसीएम पूछा जाता तो हो जाता 6 पर घातें ऋण 1, लेकिन यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 6 पर घातें ऋण 12 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एचसीएफ। समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 0.18, 3.6, 0.81 इसका निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो मैंने देखा सबसे ज़्यादा अंक किसमें है? इसमें और इसमें 2 अंक हैं, तो यहाँ पर सभी में 100 का गुणा कर दिया तो ये हो गए 18, ये हो गए 360 और ये हो गए आपके 81। इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 9 का भाग लगाते हैं, 9 दूना 18, 9 चौको 36, 9 ने 81। अब 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 20 और 9। इधर से 9 दूनी 18, 20 नम्मा 180, 18 कितने होते हैं? 324, 1 0। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 324 0। लेकिन यहाँ पर मैंने 100 का गुणा किया था तो यहाँ पर 100 का भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 32.40। ये आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 32.4, इसे 32.4 भी लिख सकते हैं। आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? 5 पर घाते 3 गुणे 3 पर घाते 2 गुणे 2। दूसरी संख्या है 5 पर घाते 2 गुणे 3 पर घाते 2 गुणे 2 पर घाते 3। तीसरी है 2 गुणा 5 पर घाते 4 गुणे 3 पर घाते 2 का मासा। क्या पूछा गया है? मासा पूछा गया है। तो मासा में मैंने बताया था सबसे छोटी घात आपको देखनी है। क्या देखनी है? सबसे छोटी घात आपको देखनी है। इसमें सबसे पहले संख्या कौन सी आई? 5 दी गई है। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। 5 पर घातें हम देखते हैं सबसे छोटी घातें। यहाँ पर 3 घातें हैं, यहाँ 2 घातें हैं, यहाँ 4 घातें हैं। तो 5 पर घातें सबसे छोटी 2 मिल गई। अब अगली संख्या 3 पर घातें 2 हैं, 3 पर घातें 2 हैं, 3 पर घातें 2 हैं। इसमें 3 पर घातें 2 ही ले ली। यहाँ पर 2 पर घातें 1 है, 3 है, यहाँ 2 है। सबसे छोटी घात 2 हो गई। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है मल्टीप्लाई करके। तो 5 पंचे 25, 3 तिया 9 गुणा 2, 25 दूना 50, 50 5 ने 45। आंसर आपका हो गया 450। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है, 450। इसका मासा कितना हो गया? 450। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी छोटी घातें मुझे ढूंढनी है। अगर यहाँ पर एलसीएम पूछा जाता तो हम सबसे बड़ी घातें ढूंढ दें। तो सबसे छोटी घात 5 पर घातें मुझे 2 मिल गई। यहाँ पर 4 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 2 थी, 2 मिल गई। 3 पर घातें सबसे छोटी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 पर घातें 2 ले ली। 2 की सबसे छोटी घात ये है तो ये ले ली। इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया 450। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 12 पर घाते 2, 12 पर घाते 4, 12 पर घाते 10 और 12 पर घाते 6 का लासा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? लासा पूछा गया। मैंने बताया था सबसे पहले आधार आपको देखना है। आधार जब बराबर हो तो सबसे बड़ी घात वाला लासा होता है, सबसे छोटी घात वाला मासा होता है। सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है? 12 पर घाते 10। तो यही भी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एलसीएम। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 6.75। दूसरी संख्या आपकी है 12.5, 3.50। इसका पूछा गया है मासा। क्या पूछा गया है? मासा। यहाँ पर आपको दशमलव वाली संख्याओं में मैंने पहले भी बताया आपको ये देखना है
सबसे ज़्यादा अंक किस में है, तो सबसे ज़्यादा अंक किस में है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज़्यादा अंक इन दोनों में 2 है, तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ ये संख्या मिल जाएगी 675, ये मिल जाएगी 350। जरा गौर करते हैं, इसका एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये आपको देखना है ये तीनों संख्याएं किस संख्या से कट रही। चलिए 5 से काट लेते हैं, छोटी छोटी समझते हैं। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, 2 5 25, 5 दूना 10, 2 5 5 25, 5 7 35। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 5 25, 5 एकम 5, 2 बची, 5 चौको 20। अब देखना है यहाँ ये 5 से कट जाएगी, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर 5 से कटा, यहाँ पर 5 से कटा, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर 5 और 5 का गुणा 25 आ गया, लेकिन यहाँ पर मैंने गुणा कितने का किया था, 100 का किया था, तो इसका जो एचसीएफ होगा यहाँ पर 25 में हम 100 का भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा 0.25। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 13 पर घाते 6, 13 पर घाते 2, 13, 13 पर घाते 7 का मासा निकाल सकते हो आप। इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, 13 पर घाते कितनी है 6, 13 पर घाते 2, 13 पर 13 और 13 पर घाते 7 का एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ वाला मैंने बताया था सबसे पहले आधार आपको देखना है, और जब आधार बराबर हो तो इस पर घात आपको देखनी है। तो घात सबसे छोटी घात एचसीएफ, सबसे बड़ी घात एलसीएम, सबसे छोटी घात इस पर है, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 5 पर घाते ऋण 2.5, 5 पर घाते ऋण 3, 5 पर घाते ऋण 1.5 और 5 पर घाते ऋण 0.75 का मासा। मैंने बताया था मासा में सबसे छोटी घात, जब आधार बराबर हो तो मासा में सबसे छोटी घात हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे छोटी घात कौन सी है, जरा गौर करना। मैंने बताया था जब ऋण की संख्याएं हों तो जो सबसे छोटी आपको नज़र आ रही हो वही सबसे बड़ी होती है, और जब जो बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर ऋण 3 देखना, यहाँ 2.5 है, यहाँ 3, 1.5, 0.75, ये सभी ऋणात्मक घातें हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटी घात हो जाएगी ऋण 3। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 5 पर घातें ऋण 3। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप ही उड़ा दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.2/5, 0.8/7, 0.2/3.5, 0.7/14 का एचसीएफ पूछा गया है। इसका एचसीएफ में जब भिन्नें दी जाएं तो मैंने बताया था, एक तो सबसे पहले यहाँ अगर आपको परेशानी हो रही हो तो यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए, इसका 12/50 हो जाएगा, इसका 8/70 हो जाएगा, इसका आप एक एक अंक दोनों में तो 2/35 हो जाएगा, यहाँ पर 7/140 हो जाएगा। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर अंश का एचसीएफ अपॉन हर का एलसीएम आपको याद है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए जरा गौर करना, यहाँ पर 2 है, 2 का भाग इन दोनों में तो जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, तो ये आपस में कटेंगे भी नहीं, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 140, 35 से भी कट रही है, 70 से भी कट रही है, लेकिन इससे नहीं कट रही है। 50 से 140 नहीं कट रही है, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70। जब 700 आ जाएगा तब 50 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 700 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 1/700। कितना आएगा 1/700। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 25 पर घाते ऋण 8, 25 पर घाते ऋण 9, 25 पर घाते ऋण 3,
25 पर घात ऋण 12, इसका लासा और मासा का अनुपात पूछा जा रहा है, का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले जब लासा निकालेंगे तो लासा बटा मासा, लासा बटा मासा, अनुपात क्या हो गया, लासा बटा मासा। चलिए इसका लासा निकालते हैं, बिल्कुल आधार बराबर है तो लासा में बड़ी घात, मासा में छोटी घात। यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है, ऋणात्मक घातें हैं तो जो छोटी लग रही हो वही बड़ी है। तो यहाँ पर लासा आपका हो गया 25 पर घात ऋण 3। अब मासा सबसे छोटी घात, सबसे छोटी कौन सी इसमें है, ये वाली छोटी है 25 पर घात ऋण 12। अब यहाँ पर 12 को हम ऊपर अगर ले जाएं तो 25 पर घात 12 प्लस की हो जाएंगी, माइनस के 3 ऊपर, नीचे 1 बचेगा। तो 25 पर घात 12 में से 3 जाएंगी, कितना बचेगा, 25 पर घात 9 बचेंगी और नीचे 1 बचेगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 25 पर घात 9 अनुपात 1। चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको भली बात समझ में आए होंगे। इससे भी एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे अगले पार्ट में। और एक बात, हम यदि ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनका हल और मेरे पढ़ाने का ढंग यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दिया करो। यदि सब कुछ अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर भी किया करो। यदि हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में एक से एक बढ़कर क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।